ओम श्री राधे राधे ओम श्री राधे राधे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमाशोकसुतं विनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां था संगानां रसायनां छन्दसां मंगलानां चाकृतो वन्दे वाणी विना भवानी शंकरो वन्दे सिद्धा विश्वासरूपिणो यावं विना न प्रशंसन्ति श्रद्धा सतन्तास्तानि वन्दे बोधहं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं। या चित्रोऽयि वक्रपे चन्द्रदा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणान्वितां पुण्यविहारिणीं वन्दे विश्वविज्ञानं कपीश युद्धविदसिंहकारिणी कलेशारिणी सर्वश्रेष्ठकारी सीता हम न तो हमरा नमास्वरतं विश्वविखलं ब्रह्मदेव पादपल्लमेकमेक विवाहस्तुति वन्दे हम तस्मैस्कारं परं रामायज्ञमीश नानापुराणनिगामां समस्त यदं रामायणेन गतं काच सुतन्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बासान मंदमति मंजुलमातिलो। हनुमान रक्षा करो और पेट का हनुमान रक्षा करो बैठे तुम्हारे द्वार। जो गलती हम पे बने करियो सदा मुहमा। अतुल तबल धाम हेम सैला विदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञानी नामा सकल गुण निधानम बाण लाड़ामुधीसम रघुपत प्रिय भगतम बात जातम नमः। वंदौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। भगवान की मंगलमयी कथा। आज कथा का चौथा दिवस है। हे हनुमान मंच पे आने की कृपा करो, ये बाबा बुला रहा है। हनुमान जी तो आ ही गए, हम बताएं। मनो अब ठीक है जो अपन कराते तो कर ले। डटी रहो आसन पे जो लो ये ठंगड़े देख नहीं रही तो अब जाएंगे तई ठंगड़े। डटी रहो आसन पे जो लो एक जन जे ठंगड़े कथा राम की हो यहाँ आओ बजरंगी, यहाँ आओ बजरंग। डटे रहो आसन पे जो लो
राम की हो यहाँ आओ बजरंगी, यहाँ आओ बजरंगी। शाम और सवेरे बाबा तुमको पुकारे हनुमान जी। शाम और सवेरे बाबा तुमको पुकारे हनुमान जी। पूजा न जाने बाबा भक्ति न जाने हनुमान जी। पूजा न जाने बाबा भक्ति न जाने हनुमान जी। राम काज लगी तब अवतारा, तोरे तई भयाहु पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, तोरे तई भयाहु पर्वताकारा। चिंता करता है बाबा मैं तो तेरे साथ यहाँ बजरंगी, यहाँ बजरंगी। तेरा हो आसन पे डोलो, कथा राम की हो यहाँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, संतों की जय हो, विप्र समाज की जय हो। जय जय। सीताराम। बैठो। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया कौन के पे आ रहा है? कस्तूरी के रघुनंदन। कौन पे आ रहा है? पेरान तो दिलाई गया है। बाबू में बिटियां गारी दे दे तुम्हें सुनाने पर तुम सोई अच्छी नहीं रान दे। सिया राम हरे, रघुनंदन राघव। अब हमने कही कई गुरु जी कान पे आ रहे हैं, सो हमने मुंगरिया दे दी। जैसे जी का कहते गुरु जी हमारा में मुंगरिया है नन्या, हमारा नन्या मुंगरिया। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कोई ना पुना सेवा तुम्हारा। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कोई ना अपना सेवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। भगवान की मंगलमयी कथा। कथा के बाबा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई वक्ता नहीं है। भगवान राम के नाम को भजन के माध्यम से गा रहे हैं। अपन कह बेटा का तुम्हारे ससुरे आ गया, हमें लग रहा है यहाँ से तुम बेजा मुस्किया रही हो जब भाई से। हाँ देखो ससुराल की आ गए सो आज मुस्किया रही है मोड़ी। कभी न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ना मैं कवि हूँ न चतुर हूँ। भगवान राम के नाम को भजन के माध्यम से गा रहे हैं, अपन कथा नहीं सुना रहे।
कोनो संत में, कोनो वक्ता में, कोनो कवि में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की कथा सुना सके। रामचरित सत कोट अपारा, श्रुति शारदा वर्णी न पारा। शेष शारदा शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुकह ब्यासी रटे, नारद से सुख ब्यासी रटे, पतिहाई तबु पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोचरिया, छछिया भर चाँच पे नाच नचा। बताओ इतने से मक्खन के लाने गोपी भगवान को नाच नचा रहे हैं। अच्छा जी, गोपी कौन है? श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक आया है कि गोपी कोई नारी का नाम नहीं है, गोपी का शिकायत भक्ति से। भक्त अगर चाहे तो भगवान को नचा सकता है, भक्त में सामर्थ्य है। 2 बार सब लोग भगवान की कीर्तन करें। कहे जो फिर लगा लीजिए तुम आओ जो मकर जा रहा हो, कहे समय आवे पे धर दीजिए जो अबे जो कह जो मलखम सोगाड़े कहते कौन कछु वो रामलीला हो रही नाटक। अबे धर दे माए जैसे एक जो जे गाड़े जो तमुरा सो आदमी ना के माए तुम्हारे मारे नहीं दिखाते, तुम भी अठी मलखम बन के राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, मन हरे राम बोलो रे। बीती गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। बैठो बेटा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बैठो बेटा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राम नाम बैठो बोलो बैठो। मन हरे राम बोलो देखो लम्बे हाथ ऐसे हो वो बोल नहीं पाओ तुम सो। हरे राम बोलो रे। राम नाम की नाव डली है, पार उतर गए संत जनारे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन सीता राम बोलो रे। आज कछ उपवास है हमारे अंदाज का है, आज संतोषी माता को व्रत न हो। मेरे बोले यहाँ सी बैठी बगुआ है। अभी ये तो दूर सोए सो कौन के आई हूँ सोहार सो ही जात का। तुम कहा से आ गए मोटरसाइकिल से, तुमने हारे हो। अब भाई देखो ताकता रही सबको। एक दिन अब पाप कहने लगे कि भगवान तुमने सबको जगह दी, हम कहाँ रहे हैं, हम कहाँ रहे। भगवान कहने लगे पाप जे को मंदिर जाए और कीर्तन ने गाए, जे को कथा सुनवे जाए और कीर्तन ने गाए, सो पाप अच्छे डट के मूड पे बैठे रहो। कोई खुंगा उन्हें नहीं कीर्तन है तो कथा सुना रहा है, बैठे रहो संडाने। श्री राम जय बजल लगी ताली। अब भाई का इतने बड़े पंडाल में आ जाए पाप, देखो पाप के लाने दे रही नहीं लगी, सबको ताकत आ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम सो भीषम सो सपूत न सपूत भागीरथ सोवान गंगा सो न तीरथ न मंत्र राम नाम सो न मंत्र राम नाम सो न मंत्र राम नाम। श्री राम जय राम बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग से शरीर मिला है। 24 घंटे में क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल्प रात के जान खिली ना खिली। जितना समय मिले तो भगवान के भजन में। और हम तो जा कह रहे सर्रा की सोई बच्चे बड़े भाग पुरुषी आदमी है। 1 महीना 1.5 होगा हमें बताइए ना कलश यात्रा में कि कथा चल रही रामचरितमानस की। बताओ कोई साधारण नहीं है। भगवान की कथा रोज जहां तक आवाज जात है उतने तक उत्ती भूमि पवित्र हो जात है। भूमि पवित्र हो जात है। भगवान शंकर कैलाश से पार्वती के साथ चले जा रहे थे तो एक पत्थर पड़ा हुआ था गैल में। तो भगवान दंड की भांति प्रणाम करने लगे। कह लगे जय हो प्रभु। तो पार्वती गुस्सा हो गई। शिव पुराण में आई कथा कि तुम्हें गेल गेल पत्थरों के पांव पन्ने अब ने हम है तुम्हारे संगे। पार्वती कहने लगी शंकर जी कहने लगे देखो पार्वती ऐसी ने कहो ये पत्थरा के हमारे प्रभु की कथा हो गई है। 100 सालें हो गई ये भूमि के लाने। जहाँ भगवान की कथा हो गई हो वह भूमि 100 साल तक पवित्र रहता है। वो भूमि को प्रणाम करते रहना चाहिए। वह भूमि कोई साधारण नहीं होता। और जहाँ शमशान घाट दिखाए मैंने कल कहा था तो शमशान को भी प्रणाम करत रहो। मनो कछु डर लगाते हैं पनोरों को शमशान देखा चुका है बहू। हाँ कजिए हो ने तो काय बच गई तिंगाई काय ने तुम। अब देखो क्या हमने कही जिन जल्दी कही के साथी तो कह रहा डर लगा था जब तुम्हें बच गई। डर या लगा तभी जमी मारे हो गई थी तो कर के मनो बच गए। भगवान ने बचा दो अच्छी बात है। अच्छो लगो हमें हमने आए हो। अब तुम्हारे गांव में आए थे यार पता करते आपको सो कहीं दुख को तो रही नहीं सो हमें दुख और हो जाता सो तुमने दुख नहीं करा दो। मनो जब जाओ सो जब पुंगार गया मनो दाएंगे भूमि शमशान भूमि को प्रणाम। भगवान शंकर का वास रहते है। 6 महीना रुकते हैं भोलेनाथ। सतकोटि महामंत्र सतकोटि महामंत्र चित्त विभांति कारिका एक एवं परो मंत्रम रामे तक्षर द्वाद महा। 18 पुराण में 7 श्लोक लिखे 7 करोड़ श्लोक 18 पुराणों में। पर सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन आओ रा और माँ राम मंत्र का। तो देखो हल्को ना हो है कि नहीं रा और माँ सुराम। अरे दैत्य तो कठिन है कि आदमी अकेले भजन ही नहीं कर सकता। राम राम नहीं कह सकता। चाहे दिन भर ताश खेलत रहे चौपर खेलत रहे जुगा खेलत रहे। जुगा बारे सोई बच्चा सुनो हम सोई खेलते पेल ताश खेलत खेलत आदमी को कहूँ बीड़ी पी रहा है तो हम सो पेंट में 20 टुकला कर लेते सो घरे पत्नी हो डांटती के का पी जात बीड़ी के तुम पूरी खबर ही नहीं रहे। बताओ लोभ तो कहो अच्छा ताश वारों को जुगा वारों को। उत तो समय अपन भगवान के भजन में मनो भजन ही नहीं होत। भजन कौन पे होते सूरमा पे। भजन सूरमा करत है सबके बस का काम भजन का नहीं है। कर दे तो बना ली सेठ जो आया आगा हो। श्री राधे राधे ओम ओम। मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो अचरज है। अरे मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो अचरज है भाई।
अचरज है भाई। सुन के मुरली की घोर जगत भाग ब्रज की ओर लगी दर्शन की, सुन के मुरली की घोर जगत भाग ब्रज की ओर लगी दर्शन की टोर। सुललकार तन मन की सुध बिसराई बड़ो अचरज है भाई। सुललतान तन मन की सुध बिसराई बड़ो अचरज है भाई। मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो अचरज है भाई। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे राजन, जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते थे, गऊ में चराने जाते थे, तो अपन और तो गिराते हैं। जैसे ही एक पेड़े के यहाँ गोविंद बैठ जाते अपने ठाकुर जी, और बांसुरी की जैसे ही धुन सुनाई तो सारी गऊएं इकट्ठी हो जाती, और वह बांसुरी ऐसी कैसी बांसुरी आके तीन ही लोग मोह जाते। तो बांसुरी भी कठन की है, सुना था एक देवारी। वृंदावन वन सी बजी मोहे तीन ही लोक रे, वे तीनों मोहे नहीं भैया रहे, कौन की ओट रे। नंगड़िया में कह देता है यो, ऐसे कछु कहते सुनिए हमने साराई में एक बेर है। तो बे तीनों मोहे नहीं रहे कौन की ओट। तीन ही लोग मोह गए थे, पर तीन जने बांसुरी से नहीं मोहे। सती नारी बांसुरी से नहीं मोही, जे वेद बांसुरी से नहीं मोहे। जो रखे शेषनाग बांसुरी से नहीं मोहे, जे तीन जने बांसुरी से नहीं मोहे। और जब बांसुरी कहां से आई, जब बांसुरी बांसुरी कोई साधारण नहीं है। कहा भाऊ द्वारकाधीश के शरीर में सब देवता लिपड़े थे। सो पहुंचे हनुमान जी, कहले काय प्रभु तुमने तो हमें जगह ही नहीं दी, हम कहाँ रहे हैं। कृष्ण भगवान कहले जाता सांची आए रे हनुमान, हमने तो तुम्हें जगह ही नहीं दी, और तुम हमारे बिना रहे हो ने। तुम एक काम करो रे हनुमान, बांसुरी बन जा। सो हनुमान जी बांसुरी बन गए। यह कथा लिखी कहाँ है, हनुमान अंक में लिखी है। पुराण ने ढूंढ गयो, पुराण बनो ही नहीं ना अपन पुराण ढूंढत फिरे। जब सब देवता सबके पुराण बन रहे थे, पूरे देवता बैठे थे, तो सबरी कहने लगे कि ये काम करो अपने हनुमान को पुराण और बना दे रे। सो हनुमान को पता लगो। सो हनुमान भगत आए, कहले नहीं नहीं नहीं, पुराण मेरा नहीं बनेगा, हम तो दास बन के रहेंगे। हमारे प्रभु को पुराण बनाओ, हम तो सेवक हैं, चरणों में रहेंगे। सो पर अंक बना दिया गया है, पुराण नहीं बना। अंक में लिखी है जा कथा। नहीं देखा शंका हो जात है, जो विद्वान लोग होते हैं, अगर शंका होए तो हनुमान अंक में स्पष्ट लिखी है 11वें अध्याय में कि हनुमान जी जो हैं वो साक्षात बांसुरी है। और बांसुरी कोई साधारण हो। आज बताओ कि स्वयं हनुमान जी बांसुरी त्रिलोकीनाथ सुर लगा रहे हैं, तो कब वो बांसुरी साधारण होगी बांसुरी। कि वृंदावन वनसी बजी मोहे तीनई लोक रे, और वे तीनों मोहे नहीं भैया रहे, कौन की ओट रे। हंसा ही देता दाहरो, तुम तो ऐसे बैठा तो बिल्कुल सन्ना कहीं कथा है, और ऐसे हंसा रहो। हनुमान जी महाराज बांसुरी है, वो बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। आइए कथा पर
कल पार्वती का विवाह हो गया। जैसे विवाह हो सो पार्वती भोलेनाथ के संग चली जा रही थी, नादिया पे बैठी नंदी महाराज पे। तो गेल में पार्वती कहने लगी का भोलेनाथ अपनो घर कितनी दूर रह गाओ, कितनी दूर है घर। तो शंकर जी कहने लगे देखो देवी जटोरिया दिखा रही है, टोरिया के वो तर पे टोरिया के उते बनो है। अच्छा ठीक है। जैसे ही नंदी महाराज रुके शंकर जी कहने लगे उतरो पार्वती से। शंकर जी कहने लगे ये टोरिया पे का बात है, ये तो काय खोतो कहीं जोइया पार्वती अपनो घर। एक बट वृक्ष का पेड़ लगा हुआ, एक पत्थर की शिला पड़ी थी। शंकर जी कहने लगे रुक जाए तई। पार्वती उतर गई तो कहे भाई यहाँ से दूल्हा मिलो छज्जी। हमारे अंदाज से तो यहाँ से दूल्हा नहीं मिले के बताओ जी कहीं रेवे लोग हन्या का सुख भाव पार्वती को। हम तो जाके के दूल्हा मिले तो भगवान शंकर जैसा सुख। देखियो बासन मांजने नन्या, चौका लगाऊने नन्या, रोटी बनाऊने नन्या, का 87,000 की भगवान शंकर को समाधि लगा लेना, पानी भर भेजाने नन्या। एक दिन पार्वती को प्यास लगी, शंकर जी की समाधि खुली। सो का कहत के भोलेनाथ हमें प्यास लगी है, कहीं धरो कमंडल सूपरे को हतो गंगा कहीं दे कमंडल भर का। तो ऐसे अच्छो सुख दूल्हा बताओ दूल्हा मिले तो भगवान भोलेनाथ जैसा। सब नाथों के नाथ जिनको नाओ भोले नाथ। एक दाव भगवान शंकर की चौखट पे तो जाके देखना, अपने भोलेनाथ या नहीं दे सकते ईमानदारी से मनो कबे जात। जब एक बिच्छू काट खासो पर तो अरे कब भोलेनाथ नहीं तीन ही लोग के देवता देखा लगा। हे भोलेनाथ दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना को। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। और भजन तो करने पार्वत्या हम के तबे नहीं कोई को चित्ते चढ़ रही सुन्य करो मनो कन्या तो पर है न्य करो सो का है। कहूँ ये शरीर में अलग हुआ, कहूँ ये शरीर में फलानो, ये शरीर में ढिकानो। सो करके का लग गए कहीं गाय पर अपन गए देखे सो पत्नी की लगी। बच्चा अब तो उठा लेते, इनकी तस्वीर नहीं देखी जा रही। जब तुम जवान हते सो कोई को समझो ही नहीं, अब तस्वीर देख रहा है। मनो भज्जा सुनो खबर मानो पूरी रहती मन को नहीं रहती। मनिया हो तो बूढ़ो जा खा लिया हो जात बूढ़ी मन तो बिल्कुल जाई को तैयार है। जैसे हल्के में हतो मन वो आज मन है मन कौन भागे गाओ खबर सब रहते सो अपन गए देखवे सो बब्बा की आंखों से आंसुओं की धार लग गई। खबर काय की आई रे हम कैसे हते पेल। जब तुम पेल हते सो बिरगुआ में ढकाने लगा तो इतने बम कत्ते घोरवा से। और अब बम को के लगत कई सबके हृदय में भगवान है। और साचाऊ ऐसा कोनो व्यक्ति नहीं है कि जे के हृदय में ईश्वर ने बैठे हो। कहा भाव एक पंडित जी कर रहे थे कथा, एक पंडित जी कथा बोल रहे थे और चौपाई क्या कह रहे थे। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। बच्चा सुनो वो मूर्ख तो आदमी आए तो जैसे ही उन्हें पंडित जी की कथा के ना होने करो। सो पंडित जी का कहते कि सिया राम में सब जग जानी। ऐसा कोनो व्यक्ति नहीं है जो उन व्यक्ति के हृदय में भगवान को वास न हो। तो इसको तो भज्जा मूर्ख आदमी को सच्ची बात लग जात है, अपन अच्छी जमा दे फिर वो को की नहीं मानत। कितना विद्वान पढ़ाए वो तो वो दवाई लग गई कि पंडित जी कह रहे थे कि सबके हृदय में राम बैठे। तो वो सोई लगी कि हमारे हृदय में सोई बैठे। तो जोरे भज्जे चलो जा रहा हो तो और एक महंत हाथी पर बैठा चला जा रहा था।
देखो समय सुबह हाथी पागल होगा, जैसे ही हाथी पागल भाओ सो महंत ने कही अरे भज्जा दूर को हो जा, हमाओ हाथी पागल हो जा होगा हे न मार देवे। सो जो एक खबर पंडित जी की आ गई, हो जानने पागल। हमारे पंडित जी तो कह रहे थे हमने तो आज कथा सुनी कि सिया राम मैं सबो जग जानी। हर व्यक्ति के हृदय में राम है, हमें पागल से का लेने। सो हाथी ने हाथों से दई सूर सुबह जो ना है डरो कि पूरी कढ़ाई टूट गई। कथा सो चलाई रही थी। सो जो फिर भगत का पंडित जी के दो जने हाथ पकड़े और जाके पंडित जी के पहुंचो जो कहने लगा का गुरु जी तुम्हें ऐसी झूठी काय किया था। का कह दई बेटा हमने भाई तुम कहते कि हर व्यक्ति के हृदय में राम बैठे और देखो तो हमें हाथी ने मारो है तो जो कढ़ाई टूट गई। होते राम तो हाथी कैसे मार तो पंडित जी कहने लगे हाँ रे बेटा सबके हृदय में राम है। अच्छा हाथी पे सवार हतो को कही हो तो वो के हृदय में सोई राम हते, वो तुमसे ऊंचो हतो, वो बहुत बड़ो राम हतो, तुम जान नहीं पाए बेटा। ओ सबके हृदय में राम बैठे। साची आए राम ने रोको तो ने रोको हो तो बताओ। महंत जो हतो वो ने रोको तो कि नहीं रोको। महंत ने रोको भज्जा हमाओ हाथी पागल हो गओ, तुम दूर को हो जा, और जब तुम नहीं माने सो ने को चार दाओ। तो वास्तव में हर व्यक्ति के हृदय में राम है और जो मन सोई रे भज्जा चला मान होता है। अब अभी कज्जा खोया सो लग रहा हो जे ये सुने हो बादरी हो रहे हैं धान डरी है। कथा सुन रहे का घरे खबर आ जाए बहु हर खो आ जाए कि सुने होए कि अलवारी खुली रही हो रे गोदरेज की और वही में दूध धरो बेलज जाने पी जाए। मन यहाँ है का पता कहाँ कहाँ जाते मन। पर मन को समझाओगे कि मन तीर तो चले जज्जो कथा सुनवे चले जज्जो, पर मन को की चोरी करवे ने चले जज्जो, को के घरे ने घुस जज्जो। मन ये मनो राम कथा में पत्रो हेरे गरो पत्रो हे मन राम कथा में रहिए, मनो राम कथा में रहिए, हे मन राम कथा में रहिए। कृष्ण राधिका कहिए, कृष्ण राधिका कहिए, हे मन वृंदावन में रहिए, हे मन वृंदावन में रहिए, हे मन वृंदावन में रहिए। हे मनो राम कथा में रहिए, हे मन राम कथा में रहिए। ये मन राम कथा में रहिए। या वृंदावन चले जा, काशी चले जा, बनारस चले जा, पर मन चोरी न करवे चले जज्जो। समझाऊंगे परत है मन को। ऐसे एक जनों ने हमसे पूछी कि काय बाबा जी जा तो बताओ, आप कहते हो कि सबके हृदय में भगवान है। हमने कही है सबके हृदय में है, तो कई बाबा जी हम दारू पीवे जा रहे तो हमें को पी आ रहा हो। और ये मैंने कही तुम रे गजब के हो, बताओ कौन मूर्ख बाबा से मिले थे। कई अब जब सबके हृदय में भगवान है तो हम दारू पीवे जा रहे हैं बाबा जी, तो तुम्हें बताऊंगे पर के को पी आ रहा हो हमें। तो हमने कही तुम जाए का चाहत के हम कह दे के भगवान पे आ रहा है, या अब भी बैठे तो भी आ रहा है। कही हाँ, हमने कही इंद्री कितनी हो, कह लो हमें जो नहीं है पता, हमने 10 होत है। एक खेत में चना दूसरे के भाई, एक में अपने भाई, रात्रि के 12 बजे और अपन दूसरे के चना पटा भी गए। सो जैसे चना को पेड़ों पटाओ और मन ने कह दे कि जो गलत कर रहा है तो बेकुआ है। जे ईश्वर बोल रहे
चोरी करवे जाओ, गलत काम करवे कौन जाओ, तो एक दारू के ठेका पे जाओ तो ते भी मन कह देते कि जो हम गलत कर रहे हैं। तो जे कुआवत हैं भगवान हटकत हैं पर अपन मानत नहीं जा। मान गए कहूं कि जी तो यार भगवान हटक रहा है, मन ने कह दी बे ये बोलत दद्दा कह अच्छे सिया है मूर्ख सोई रे दद्दा खराब होते मूर्ख भरने मिले। तुलसीदास जी ने तो सोई खलों की वंदना करी है, सो बाबा सोई खर रहा हे भोलेनाथ खल ने मिले पावे हमें, हम पढ़े लिखे नन्या बहुत खराब होते हैं खल। तुलसीदास ने भी खलों को प्रणाम करो वंदना करी है। शंकर जी कह रहे हे पार्वती हम प्रसाद बांटत हैं। पार्वती के लिए तुम प्रसाद बांटत काय को, काजू किशमिश दाखें चिरोनी काय धरे रे तो दस काय को बांटत हो है, तुम्हारा ते धरो कया है पथरा पे, तो कहीं हम प्रसाद बांटत, तो प्रसाद काय को जो प्रसाद ही नहीं बांट रहा हो। गोस्वामी लिख रहा है शंभु प्रसाद, गोस्वामी लिख रहा है शंभु प्रसाद, शंभु प्रसादो सुमत ही होलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसादो सुमत ही होलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी। भगवान शंकर कह रहे पार्वती हम प्रसाद बांटत हैं, और आज राम कथा को प्रसाद बांट रहे भगवान शंकर। जे कोई ले सके तो ले ले, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। लूट ले राम नाम को प्रसाद ले ले। और ये पंडाल में को आउत है जे को भी बोला आउत है न, घर गृहस्थी के काम कबो नहीं बढ़ात, कबे बढ़ात कई रात के हीरा से सोते बियारी करके हम सवेरे कहीं भी तो राम नाम सत्य हो गई, काम पूरा ये बढ़ा गो दद्दा को काम जब ही बढ़ात है। और कथा में कह रहे हैं शास्त्रों में आनंद रामायण में स्पष्ट लिखी है कि घर गृहस्थी के जोन दिन अच्छो काम लगो हो ओ दिन तारो लगा दे घरे, काम गृहस्थी के आज बंद कर दे, कथा में जाने हैं सो भजन हो गया। अच्छा बालक बीमार हो जाते तो गृहस्थी के काम बंद नहीं करता, अगर थ्रेसर गले में होते चल रहा हुज्जे तो कह दे पूरे घर के अरे बंद कर दे, 3 साल बालक की तबीयत खराब हो गई, नरसिंह कुल्लुआ जाने हैं जल्दी जीप ले आओ। सो गिड्डी धरा था पियल तो ढूंढ रहा था जितनी धारी हूं नहीं धरा, अरे कथा के लाने ढूंढा था गिड्डी। अच्छा ढूंढा तो कोई तो बता ढूंढ लेता क्या मर गया मैं कहा एक आध रुपया जडर हो तो लाइन चल गई तो रखवा अच्छी हाँ खाली गाता नहीं लगा था अन्य हो तो कछु नहीं, आज नहीं तो भैया चढ़ा दे दी पर वो तो नहीं चले। शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। आज भगवान शंकर कथा को प्रसाद बांट रहे। पार्वती ने कथा पूछी बाबा कथा सुनाओ, कथा जो सकल लोक हितकारी। आज का तुम्हारा मन कहूं ना है कमाए चलो गाओ है 1 सेकंड तो लगे चालू करें चालू करो कथा जो सकल का हो सोच सका था दाढ़ी मारी बनवाया है देखो तो कल हमने कहने नहीं दी इनको। सोई पूछने चाहे शैले कुमार, सोई पूछने चाहे शैले कुमार, सोई पूछने चाहे शैले कुमार। पूछहु रघुपति
लागो पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती ने कितनी अच्छी कथा पूछी बाबा, कथा जो सकल लोक हितकारी। काय खुद की नहीं पूछी के बाबा, कथा ऐसी सुनाओ कि जे में पार्वती को हित हो जाए। और अपन और को अगर गुप्त बात हो जाए ऐसी पैसा हड़ाई मिल जाए दो जनों को तो कहीं सुनो हल्ला न करियो, आधी आधी बांट ले भी तुम्हें पता हो रहा हमें। काय गाँव भर को बांट दे, बांटत को नहीं बांटत। हम गए थे बिटिया की शादी कर में, एक घर है सो कर बाबा जी पहल तो बच्चा दे सुनो कंज तो आई मोरी पाऊनी बीरा लंगुरा रे काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगुरा रे काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगुरा रे। ज्वाला तो आई मोरी पाऊनी बीरा लंगुरा रे काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगुरा रे काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगुरा रे। काहे डारों जोगी बैठ का बीरा लंगुरा रे काहे डारो जोगी बैठे का बीरा लंगुरा रे काहे के पखारों दो ही पाँव मनाऊं बीरा लंगुरा रे मैया। बोलो दुर्गा माई की जय हो मनाऊं बीरा लंगुरा रे मैया। काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगुरा रे मैया काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगुरा रे। चंदन डारो जोगी बैठे का बीरा लंगुरा रे चंदन डारो जोगी बैठे का बीरा लंगुरा रे हो गंगा जल से पखारो दो ही पाँव मनाऊं बीरा लंगुरा रे गंगा जल से पखार कोई पाँव मनाऊं बीरा लंगुरा रे मैया काहे के आदर ले मनाऊं बीरा लंगुरा रे। तो पार्वती को कथा सुना रहे भोलेनाथ। इतने में पार्वती ऊपर को देखी शंकर जी के शीश पे, तो सिर पे को बैठो तो गंगा। तो पार्वती तो संसार की माँ है, भोलेनाथ संसार के पिता है, तो जा कथा तो अपन को बता दी, अपने लाने बताई गई। जैसे ऊपर को देखे तो पार्वती के लिंग जा तो बता भोलेनाथ 4100 वर्ष भजन करो, हमने तुम्हें पति बनावे को। ये ऊपर कौन कौन आ रहे हैं? गोस्वामी लिख रहा है नारी नमो नारी कर रूपा पन गारी है चरित अनूपा। नारी नारी को नहीं मोहत। हाँ हाँ कहूँ एक माता जेवर पेरे नल पे पानी भर रही और दूसरी गई माता सुबह मोहे ने वो जेवर देख के इतनी गुस्सा हुजे कि तुम हमें ने बताओ चाहे बिहार हम तेंदु खीड़ा चले जाए सो गिन्नी गोल को ले आए चाहे तुमसे मनो इतो पेल लें। और वास्तव में ज़्यादा जेवर अपन ने कहूँ पेर के कहूँ जज्जो ने ज़्यादा शादी में तुम सज के ये हो अब बगल बारी के हैं नन्या तो इतनी कोस है कि हे भोलेनाथ हमारा नन्या सो ये को सोई बेकई जाए हज तो सजने सो घरे सजो बाहर कौन को बताऊंगे। बोलो ठीक है बच्चे पसंद है अपनी अपनी हम अपने हिसाब से हम बोल
और सच के तो जान नहीं पड़ा था। बिल्कुल घरे सजो, शास्त्र तो कह रहे हैं कि घरे सजो, बैठो, शास्त्र कह रहे कि घरे सजना चाहिए माताओं को। लोग चलो मोह हूँ मसला गई और बता पूरा मेला कड़का आज न में को तो अपने तो यकीन ही कह रहे जी बाबू घरे तो लक्ष्मी हम तो बम्बई की कह रहे, ये तो यकीन ही कह रहे नमिया को मेला बताओ आ जाई तो भीड़ है दद्दा आ जाई, तुम कह रहे मेला नहीं जाने तो कब तो दुर्गा जी के दर्शन हो रहा है भीड़ में, धक्का धूमी के अलावा है का। शास्त्र कह रहे कि माताओं के लाने 10 कदम से ज्यादा तो बात नहीं जाना चाहिए, कितनी जावे 10 कदम, इतने से अतकारी गई तो ये पाप का काम है। मनो अब तो दद्दा सुनो ये ऐसी चिल्ले आके रात का कहूँ ये कई दिन पति काम नहीं कर रहे घर गृहस्थी को कर रात के कहूँ ये दारू बारे जैसे पिया थे को कितना का सूखे वैसे 100 में से 10 कहा है यहाँ से कि वे कोठा तो नहीं हूँ 100 में से 10 न रात का पत्नी हरे ऐसी घुमा के आई नहीं करें जी मुँह चला मुँह में दे सो रहो हमको मदी थी बहुत दूर अब बिल्कुल ठोक ठोक के सुहा दी नहीं दी कह रहा है बिल्कुल सच क्या कह रहा है कि अपने में पीवे बारे भी उजागर हो जा जब ये हो पता पड़ा थे न पत्नी सुनो हमारे संगे सोई दत्ता जाएगा तो भाई दीदी जब तो हमने तो पी लाई 5 एकड़ की सुखा हम छोड़े रहे थे हम मनो ये कई चीज कहते कि सो हमने कई गा है हमने कहते कई गा है अरे यार हमें कहते नहीं जज्जोरे के बेरिया से दूधो मोए संते सदा अति प्यार दूधो मोए संत सदा अति प्यारो दूधो मोए संत सदा अति प्यारो दूधो मोए संत सदा अति प्यारो प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे छूट जाए संसार प्रभु तेरे चरण न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे छूट जाए संसार प्रभु तेरे चरण न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे छूट जाए संसार। आओ बैठो, ये भजन का अर्थ है कि हे परमात्मा इस संसार को छोड़ सकते हैं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरण में छूटे। बैठो आ गई पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। जैसे ही पार्वती ने कहा ये कौन कौन, तो शंकर जी क्या कह रहे हैं देवी जी मृत्यु लोक को प्राणी को उद्धार करते हैं गंगा आए, और तुम तो ऐसी कथा पूछ रही हो कि भगवान राम की कथा से सकल लोक जग पावन गंगा, 7 लोक को उद्धार हो जाता। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती तुम तो ऐसी कथा पूछ रहे कि भगवान की कथा से 7 लोक को उद्धार हो जात। सो पार्वती कह लगी गंगा हमें क्षमा कर देना गंगा, बताओ आप पृथ्वी लोक पे मृत्यु लोक पे प्राणी को उद्धार करने वाली हो, और हमने शंका करी, शंका नहीं करी जाए। और नारी को नहीं मोहत। अच्छा देखियो चौपाई इतने का कह रही नारी न मोह नारी कर रूपा,
और पन्नगार यह चरित अनुपा। और एक जगह चौपाई क्या लिखी, रंग भूमि जब सिय पगी धारी, रंग भूमि जब सिय पग धारी, देख रूपी मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर। तो जी पगधारी कौन है? सीता। सीता को ऐसे नहीं मोहे। सीता कौन थी? सीता तो संसार की माँ है, भक्ति है, पहला कारण। दूसरा कारण कि सीता की उम्र कितनी है जी? जब शादी भई थी 6 वर्ष की, तो कन्या है कि नहीं है? और ये पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। पगधारी हैं भगवान राम, कि जिन चरणों से अहिल्या का उद्धार हो गया, तो भगवान को सब मोह गए थे। पगधारी हैं। धन धन गिरिराज कुमारी, तो ही समान नहीं को पुकार। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी का कह रहे, पार्वती उमा कहूँ में अनुभव अपना। अनुभव से बता रहे पार्वती, कथा नहीं सुना रहे कि संसार है सपने के समान। रात के हड़ा हड़ा देखात, जब नींद खुली सो कांगे बेहड़ा। इसी प्रकार इस संसार सपने के समान है, सत्य है भजन। राम भजन बिन सुनऊं खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। भजन तो करना पड़ेगा, और न करो सो दद्दारो, बिल्कुल न करो। काहे? पर शास्त्र जी को जानत है, बुझाई बात के है। हमें न धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। घर घर धरी है, पर पढ़ भी को समय नहीं रहता। हम तो जाके के अयोध्या कांड में 8 चौपाई लिखी हैं अयोध्या में। पहले पन्ना पे अगर जी 8 याद कर लेना, अगर समय नहीं है तो 8 याद कर ले। पहली कौन है? जब ते राम ब्याए घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाई। जब से राम शादी करके अयोध्या आए थे तो मंगल ही मंगल होने लगा था। 8 लिखी हैं, जब पहली आए वो कहने अच्छे दोहा, ये इतनी याद कर ले, कहते जल्दी जल्दी और काम पे लग जा। और भजन का अच्छे कहते, भजन जो है या के 4 जने अपने परिवार के अपन से को आनंदित हैं, सो भजन होगा। अब देखियो गले में थ्रेसर लगो, और भज्जा जैसे थ्रेसर की सुनी सो भज्जा चढ़ गए टोर क्या, सीताराम सीताराम सीताराम। जान गई कि मका कट गए हुन्य भुंटा, और बस धरी गेल सो घरे आ गए। तो कहे जे भजन ये कर रहा है, अरे बेईमान है धरे पक्के। हाँ, वो भजन के क्या लक्षण है? 4 जनों का पालन पोषण करना चाहिए, वही भजन है। बाल बच्चे भूखे फिर रहे, हम तो काशी जा रहे, वो काशी जा रहे थे। बाल बच्चे कह रहे हैरान है, अच्छे घर गृहस्थी के काम करो, माता पिता को चिंता नहीं रहे पुत्र की, वही पुत्र है। पुत्र में और लड़का में अंतर है। लड़का का ऐसे के जो बाप मतारी को ने खान देवे उसको ना हो लड़का, और पुत्र राम जैसा पुत्र, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। पुत्र तो पुत्र होते, आज्ञाकारी होते। का भाव 4 लड़का और 4 बहू, माता पिता के 4 लड़का 4 बहू। तो कहे भैया 1 डिसमिल खेती नहीं जिनके, तो वे 4 लड़का कैसे पाले हुए, कैसे पढ़ाओ लिखाओ हुए माता पिता ने? दूसरे की हरवाई कर कर, गैती खोद खोद अपनी संतान को पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, विवाह करवा दिया, नौकरी पे लग गए। 1-1 लाख को महीना 4 आई खो, एक को 95-96 साल की उम्र हो गई माता पिता की, सो डेरा कहाँ दे रहा हो बाप मतारी को? जब रेवे घर लो बेच दो पढ़ाई में, सो डेरा कहाँ? खिरका पे टपरिया बनाए हैं अच्छी जीरों की, अब बाप मतारियों में रह रहे। और भज्जा हरे कहाँ? विदेश में नौकरी कर रहे, बहूओं को साथ में लो आके।
अब जब देखो माता पिता को लड़का चाहे 70 साल को हो जाए तो माता और पिता को तो वो नन्नो ही सो रहे थे जिन्हें अपने पाल के बड़ा किया, नन्नो ही सो रहे थे। तो पिता को याद आई कि आज हमें बात करने हैं, तना फोन लगा दे। सो डुकरिया ने फोन लगा दा पत्नी ने, बेटा बब्बा कर रहा बात, बेटा आजा हमें देखने हैं, अब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अब हम 2-4 दिनों में चले जाएं। तो बेटा क्या कह रहा है, पिताजी अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं, अब बात करने का टाइम नहीं है। अरे राम राम, बैठो दादा, जैसे जा कही कि बात करने का टाइम नहीं है। बब्बा को इतना दुख होगा कि खटिया पे बब्बा 96 साल के पिता एक खटिया पे पड़ा हुआ है। याद आ गई उस दिन की कि जब मेरा बेटा आधी रात को रोक तोड़ का के तो पिताजी हमें घोड़ा चाहिए बगल बारे के है, मेरे पास घोड़े लेने को पैसा नहीं थे, तो मैं 12 बजे रात को स्वयं घोड़ा बन गया और पुत्र को पीठ पर बैठा लिया। और आज पिता को देखने का समय नहीं है। देखो समय, देखो समय खराब होते। आज जब समय आओ तो उन माता जी ने कहा पानी की बोतल मांगी कि हमें प्यास लगी है, तो देखो समय उन माता जी को वादे कर में लखवा लग गओ। इतने उत्ते दूर टपरिया में बोतल धरी थी पानी की। तो पत्नी का धर्म है कि पति को जल पिलाना चाहिए। तो जब डुकरिया सवेरे से शाम हो गई, ये करके भर सर का सरकतों और जाकर के वो बोतल एक हाथ में ले आई और पति के मुंह में पानी डारो। ऐसा ही सन्नाटो, एक हाथ से जगाओ ना, ताके खोलो ना, ताके खोलो, मेरे पुत्र तो है नहीं है, केवल आप ही सहारे थे और आज आपने आंखें खोलो, मेरा शरीर तो देखो, मुझको लकवा लग गया एक कर में। नाथ मैं क्या करें अकेले, नाथ आंखें खोलो। वो तो जान गई कि इनने तो प्राणों का त्याग कर दिया। सो जाके गोड़ों के ना इन्हें मूड धरी, सो बोलो रे राम नाम, बोलो मन हरे राम, बोलो रे। तुम्हारे यहाँ क्या देते हो तना कम चलत जो ट्रैक्टर, तुम्हारे जैसे तो जजमान ही नहीं मिले। तुम्हारे तो बिल्कुल 4 ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे। सही में तुम्हारे को आदेश नहीं है ये। राम नाम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम नाम, बोलो मन राम, बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम नाम, बोलो मन हरे राम, बोलो रे। ये कथा पर बात तो चली गई। तो आप दा है कि हम कहूँ तो आप लिखे तरे हम के कहूँ कछुहे आए, बहुत अच्छी शब्द आते। राम नाम बोलो मन, सीता राम बोलो रे। शंकर जी कथा सुना रहे। शंभु मनु अरुसत रूपा, जिनते भेनर सृष्टि अनुपा। अपन 14 मनु आए हैं शास्त्रों में, एक आध मनु नहीं है, 14 शंभु और मनु की संतान है अपन। तो जो भाव का है बना लाओ कि जे ईसाई, जे मुसलमान, जे हिंदू, तो जो कौन ने बना लाओ, जो अपने नहीं बना लाओ। वेदों ने नहीं बनाओ। वेदों की संतान तो शंभु मनु अरुसत रूपा, जिनसे भे नर सृष्टि अनुपा। और ये वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण भी 4 ही हैं। जे कौन है? ब्राह्मण, जे क्षत्रिय, जे वैश्य, चरण शूद्र, तो ये 4 ही हैं वर्ण। अच्छा सांची बताओ, एक वर्ण में से कम कर दे, अच्छा अपन को घृणा है कौन से भी
तो एक बार जैसे चाहमाई से मान लगा लिया अंदाज के बाबा जी से घृणा है, तो फिर अपनो शरीर पलकाई पे पड़ रहे भी अपन शूद्र से लगा ले कि तुम हमारे संगे न रहो, बैठ भी किसाले काबिल नहीं हो, शूद्र आओ तो बैठो। तो हम तो जब जाने जब गोड़ों में कुलरिया मान ली अच्छी उठा के गोड़ों में लगे हो शूद्र, तुम्हें मांगे धर दें गंडा से उठ नहीं पाए। तो शास्त्र कह रहे हैं ये 4 वर्ण अपन ने नहीं बनाए, शास्त्रों ने बनाए हैं। मनो शरीर में से कहू ये कई वर्ण अलग हो जाएगा, सो अपन खट गया पे परे है। ब्राह्मण है संगे कह दे के जमूर काटने हैं ब्राह्मण जी, मारो खपर के जो संगे लगो हमारे जो मारा खाए। छत्री हैं जो भुजा कटवा दे। छत्री को मतलब क्या होता है? सबकी रक्षा करे जे को नाव छत्री रक्षा करते। छत्री सबकी रक्षा करते थे, सुबह छत्री आते। अच्छा, शंभु और मनु का संतान पुत्र भी था जिसका नाम उत्तानपाद था। निरपोत्तान तनक नाराज ने हो जो हम बात छोड़ा तो नो हमें जो आव थे सो हम कहता ही हैं, कह देत के कारतूस डाल लीजिए बोलियो बोला था मनो हमें डरा ही नहीं दीजिए दद्दा पैसा। और संकल्प में तुलसी को ले पत्ता नहीं करवाओ ने कथा से वापस करते। हाँ पत्ता ही तो लाओ, हमने कौन कसी तुम्हारी जा जाते ले लें और ने जो आए कि हमारी कथा हो। हाँ हमारे भगवान खूब था सो हमारे भी मोड़ी मोड़ा रोक तैयार तुम घरे बैठो दद्दा सेवा करे तुम्हारी खूब बैठा था सवेरे से आदमी सांवलो 10-50 आदमी के बाबा जी के जा रहे सो यहाँ से कट जे मनु सही बोलो अपन नहीं छोड़त बात को। नरपोत्तान पाद सुत जासु ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु देवहूति प्रियतासी कुमारी ओ मुनि करे दमो के प्रिय धारी। हो हल नहीं तुम्हारी मूड तो यहाँ सी हल रही है। एक डोकर सुन रही थी कथा यहाँ सी बैठी। तो एक दिन हमने पूछी कि काय बाबू तुम रोज काय रोत कथा खो रो रही सो कहता हाँ गुरु जी। तो हमने तुम बाबू रोज काय रोज को 3 घंटा रो तो लाल आंखें कर ले तुम। सो कहा कहते एक दिन कि बाबा जी नाराज ने हो जो हम आओ बुकरा हेरा गाओ। अरे सो हमने बुकरा हेरा गाओ सो बुकरा सिंह कथा से का संबंध है कि बाबा जी साची बताएं। जैसे हम तो मंच पे बैठा नेचे 6 महीना हो गया हेरा गा हमारा बुकरा सो बाबा जी जैसी जब तुम्हारी दाढ़ी है ऐसे ही हती हमारे बुकरा की। जब तुम ऐसे ऐसे करा तो सो हमें बुकरा की याद आओ सोम रोग लगा तो धन्यवाद बताओ ऐसे ऐसे आदमी कि भाई वो याद में रो रहा है कि जैसी जब गुरु जी की दाढ़ी है बाबा जी की ऐसे ही हती रे हमारे बुकरा की 6 महीना से आओ धन्या रे। देवहूति प्रियतास कुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। देवहूति पुत्री हती करदम ऋषि को ब्याई गई थी। जो करदम ऋषि के संतान भई थी वे कपिल भगवान भई थे। बोलो कपिल भगवान की जय हो। और जो उत्तानपाद के संतान हती एक का नाम ध्रुव और एक का प्रियव्रता। बताओ धन्य ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। राजा हो तो मनु जैसा बहुत राज किया। एक दिन 12 बजे रात्रि को मनु महाराज जंगल को चले गए। जाके एक पीपर का वृक्ष लगा हुआ था। सो जाके मनु महाराज ऐसी बाहें भरी हैं वृक्ष को। इतने रोए मनु कि अश्रुओं की धार पीपर वृक्ष के नाक से बह रही है। प्रातकाल शत्रुपा ने देखा। धन्यरी शत्रुपा पत्नी हो तो शत्रुपा जैसी। और पत्नी तो भैया है कि जो पति के मन की बात जान जाए है नो चाहिए। सीता जान गई थी पिए ही की जानन हारी। और अपन कह रहे कि देखो रात में हमारे दांत पिरा रहे थे ये डाले सो तुम भटाने बने जो सो तुम खबर भूल गई सो रोज को ठेके बना रही भटा। तो कब अकेले हो जे रोज
तो जब दांत पर आ तो रोज रोज बनाउत काय हो। धन्नरी शत्रुपा फूलों पे चल वे बारी शत्रुपा, गांव वाले साथ में हैं, उत्तान पात साथ में हैं और अपने पति को ढूंढने को जा रही हैं। जाकर के जब जंगल में पहुंची तो क्या देखती है कि आज हमारे पति रो रहे हैं, बाहें भर के। शत्रुपा ने चरण पकड़ लिया, महाराज आंखें खोलो, चलो घरे, का बात है, कौन ने का कह दई? नहीं शत्रुपा, हो ये न विषय विराग, भवन बसतो चौथेपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिन। शत्रुपा विषयों से वैराग दूर नहीं भो। शत्रुपा अब हम घरे नहीं हैं, अब हम भजन कर बीजे हैं। सुपुत्र को बोला, बेटा इते आओ, हम तुम्हें राज दे रहे। जी पुत्र आए और अबे बुला के देखियो, बेटा इते आओ, चलो कल तेंदु खेड़ा चल रहे हैं, तहसीली हम तुम्हें खेती दिख रहे हैं, आदि बाखल लिख रहे। सो लड़का का के तुम देता ही तो हो नहीं, 6 साल पहले लिख दी होती तो आज हम लम्बड़दार बन जाते। बिल्कुल जाए के हैं 6 साल पहले। और उत्तान पाद ने चरण पकड़ लाए, गोस्वामी लिख रहा है, बरो बसरा जो सुतई नपोदीना, नारी समेतो गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेतो गवन बन कीना, बरबस राज सुतई नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। बरबस ने जबरदस्ती पुत्र को राज दिया और पति पत्नी कहाँ चले गए? नेमी सारण। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आई है कि नेमी सारण में 18,000 ऋषियों ने भजन किया है। कोई साधारण नेमी सारण नहीं है। तीरथ बरे नेमी बेख्याता, तीरथ बरे नेमी बेख्याता, तीरथो पर नेमी बेख्याता, तीरथ बरे नेमी बेख्याता, अभी पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीरथ बर नेमी विख्याता, विख्यात तीर्थ है नेमी चारण, कोई साधारण नहीं है। शास्त्रों में आए ये कथा। जाके गोमती में स्नान किया, पहुंचे धेनु मति तीरा नहा, सरजू में स्नान, गोमती नदी में स्नान किया और आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। अच्छी सत्संग किया और भजन करने लगे। तो भजन मंत्र कौन को लाए थे और भजन कौन को कर रहे थे? मंत्र जे लाए थे, सबसे श्रेष्ठ मंत्र आया है 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपत मन अतिला। जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मंत्र लाए और भजन कौन को कर रहा है? ब्रह्म को। ब्रह्म होत कैसे है? हवाएं, निराकार। अपन कौन को कर रहे? आकार को कि निराकार को? अपन तो आकार को कर रहे कि अपने सीताराम जी बैठे। और मनु ब्रह्म का कह रही आहारी शाकुबल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सचिंदानंदा, करही आहार सात
बारे आधारे मूले फल त्याग। पुनि हरि हेत करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्याग। बता ब्रह्म को भजन बिल्कुल केवल अस्थि मात हो ही रहे शरीरा, शरीर से मांस निकल गया, केवल हड्डी बची थी मनु और शत्रुपा की, केवल हड्डी, बिल्कुल पिंजरा धरे थे, आंखें नहीं खोली। ओम नमो भगवते वास्ते। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, मांग मांगो बहु भांति लो भाए। ब्रह्मा जी से पूछी एक दिन मनु ने, जब ब्रह्मा जी ने कही मनु महाराज आंखें खोलो, सो मनु का कह रहे आप कौन? कही हम ब्रह्मा जी। कही तो आपसे नहीं चाहने। बड़ी गजब की बात है। कैलाश पर्वत हिलने लगा, पृथ्वी कांपने लगी। अब भगवान आए ब्रह्म, तो भगवान ने आकाशवाणी करी, मांग मांग बारो। मनु महाराज आंखें खोलो, वरदान मांगो। तो मनु का कहते आप कौन? भगवान के लगे हम ब्रह्म। कहीं तो नहीं अच्छी आओ। अरे पार्वती के लगी सांचिया कह रहे भोलेनाथ। कई बार कहा है ना था ब्रह्म को बुलाओ, हम और से वरदान नहीं मांगो, नहीं अच्छी आओ। तो भगवान का कह रहे मनु हमने 24 अवतार लाए हैं, कौन रूप में आमे 24 लाए। देखो कितने चतुर हते मनु। मनु महाराज ने विचार करो, जो स्वरूप बस से वो मन माही, जो स्वरूप बस से वो मन माही। यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। स्वरूप मन जो स्वरूप बस से मन माही, कारण मुनि जतन कराही। जिनको भोलेनाथ भजन करत हैं और स्वरूप में आओ। सो भगवान ब्रह्म बताओ, आज एक ब्रह्म को पृथ्वी पर बुला लिया मनु शत्रुपा ने, धन्य रे इनकी भक्ति खो। जैसे सामने आए सो मानव अवई भवंते आए, हष्ट पुष्ट तन रहे सुहाए। मनु शत्रुपा की, शत्रुपा मनु की, जी अपन तो जाएंगे तई हो गए, अच्छे हो गए, बैठो। हे आराम तना मनक, हे आराम कन्हैया, हे हंसताई तो आई हो, कल तो ऐसा करें हम जाई थोड़ा हैं माता ना। आपकी ने कहेंगे हम तो भगवान मनुष्य बना ही नहीं सकत। भगवान तो प्रगट होते हैं, अपन होते हैं, गर्भ से जन्म लाओ। और जे को भगवान बने है सो जेल में अद्दी पी है, सो हमें नहीं पीने दद्द। कोई अंतर नहीं है बिल्कुल। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि नहीं। तो खीरा से हो तुम्हें क्या? अब यार उनको ठीक करो। मुख में हो राम नाम, आशीर्वाद दे दे उनो, आशीर्वाद दे दे उनो, आशीर्वाद दे दे उनो। मुंह पे हाथ धर दे के तुम अच्छी हो जाओ। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं है प्राणी, राम तेरे साथ है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज बताओ, हष्ट पुष्ट तन रहे स्वाए, ऐसे जई के ताई हो गए मनु और शत्रुपा। विचार करो, ब्रह्मा गए
तो मनु शत्रुपा ने क्या कहिए भगवान से, कहा हे प्रभु तुम बहुत जल्दी आ गए, हमें अब भजन और करने तो मनु तुम इतने जल्दी आ गए। तो कहा भैया 23,000 वर्ष में नहीं आ फिरे, 23,000 वर्ष भजन किया मनु शत्रुपा ने। और सबसे पहले भगवान से कहा कही कि प्रभु तुम जल्दी आ गए। अपन तो तन कैसी बातों में कहो 9 दिन उपासे हैं और कहो 1 आध दिन कौन लड़का बिटिया को बुखार चढ़े अब पेट फिरान लगे तन कहीं कहो दवाई को चले जाएं सो क्या दुर्गा जी नैया सिंहासन फेंक दे भगवान है ही नैया। कहा दद्दा जी नेगा को आ रहा है अपना यहाँ कैद जा रहा है तो अपन मूर्ख है कि नैया, अपना ही को भगवान ने गा रहा है, अपना ही को बोल रहा है, अपना ही बते आ रहा है और अपना ही कह रहा है नैया जब भगवान चले जा सो ऐसे हते हम कहावत तुम छोड़ चले गए। अब जब मोई नहीं बोले दद्दा भगवान चले गए हैं जिंदा है अपन कह रहे कि भगवान है ही नहीं, अपना ही कैद जाता है भगवान जिंदा है। अब बता धन्य है हर जगह भगवान है, हर कंकड़ में, हर पत्थर में, हर पत्ते में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो। कहाँ नहीं है भगवान, पर भगवान को ढूंढो नहीं जाए, ढूंढे से नहीं मिल रहा। हाँ हाँ भजन इतना करो। बाबा जी अब चित्रकूट जा रहे थे, जो बालक लोआ जा रहा हो तो आंखों को ऑपरेशन को सुनने ना ही कर दी भगवान ने सुगाई ने। पत्नी को मर रोटी आ गई 4 बजे, कहने लगी 2 जनों को एक्सीडेंट होगा तो हमने कहीं नहीं चलिए नहीं जाओ सुगाई ने। अब उनको बोला नहीं जब तो तुमको सपनों आओ हैं। एक दार कुंवर साहब लोआ जा रहे थे हमारे साथ, ये बताओ बिल्कुल कब सागर तो पहली बेर गई थे और सागर ही में देखी थी वह गाड़ी रेल सुनने सूम हते वे बहुत नहीं चटके सो भज्जारे जब आई चित्रकूट को जा रहे थे इतनी भीड़ वो डिब्बा में कि एक उठा के भरा, एक उठा के भरा। अब मोई का पाता है तो दे दे सूमिया है सो बिना पैसों के चले जा रहे हैं। सो गाय भज्जा सो जैसे वो डिब्बा में बैठे, अरे मेरे राम व कटंगी सी के ये तरफ कटनिया कटंगी गया है परत वो के ये तरफ एक माता जी इतनी गुटंगा लाए मूंगफलों को बिल्कुल जे फांसे कड़ी में बांस की सो कहा के लाला मूंगफले भज्जरे बा कहो आई बहू हमारी छाती पे हो। अब यहाँ सी भीड़ में सो वो का पता है तो सो वो सुपा सो करो तो वो कान सो अच्छो को बांस को वो जा में तो दाओ ने ऐसे सो बिल्कुल सोचा गए धार लगी देखो जब बरौनी पूरी कटी। सो हमने कही उनसे कुंवर साहब से हमने देखो बंद कर दे करवा दे, कहने लगे भाई ते नहीं होती ऐसी नहीं होती आए, हमने तुम देख रहे हम पूरे चौचा गए कहीं कहा होगा हमने तुम देखो तो पहले। सो वो कब कटंगी में रुकी सो हमने कही जैसे ही बात ठाणी भाई यार हम उतरे हम तो घरे जा रहे कहीं और चित्रकूट चल गए वो तो दवाई करवा लीजिए एक आध टीवी में लगा ले है मिट जे है हमने बस सामने जा रहे हैं। अगर हमारे भजन में ताकत हो जाए तो हम भगवान को घर ही बुला ले, फिर नहीं गए सबका पता का रचना से नहीं गए चित्रकूट का कथा ही को चले फिर अपन जब अब नाई हो गई तो फिर नहीं पहुंच पाए। चल भी मानो इतने घूमे कहा है दादाजी अब जिंदगी में वो कटंगी लो वो कि तुम आई लो कथा को गए थे जो कौन गाँव आए कहा आए रे भेड़ा घाट नर्मदा किनारे बस वो ज़्यादा नहीं गए, ज़्यादा दूर हम जाते ही नहीं हैं, हमें डर लगा था। जनता में कब करे कई बरन के लोग हैं नहीं ना तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, ऐसी जनता नहीं बेहानी हमने देखा था स्टेशनों पर सो पागल होगा वो आदमी नहीं एक दूसरे को मान रहा हुआ है कहो तब वो सीट पे बैठे तो कभी धक्का दे के ये भगवान बताओ कैसे एक मनुष्य को नहीं जान रहा। मनुष्य कोरोना ने करवा था सबको पता कि भगवान है, नहीं करवाओ कोरोना ही नहीं है करवा दो है कि बताओ लड़का बाप को नहीं छीरा बाप लड़का को नहीं छीरा हो जे बहू ने 9-10 महीना 2 महीना दूध पियाओ सो बहू लड़का को नहीं उठा रही। हाँ हाँ क्या यहाँ दूर हम मर जे कोरोना लग जे तो इस संसार में बता दो कि उमा कहूं में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सपना। इस संसार में किसी का कोई नहीं है सत्य है तो केवल भजन। भगवान को रूप के सोहत नीलमणि ते नीलते नील नील धर श्याम लाजई तन शोभा निरखो
कोटि कोटि सतकाम। नीले बादल के समान भगवान का रूप था। भगवान ने कहा मनु वरदान मांगो, क्या चाहते हो? सो मनु का कह रहे, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुतो प्रभु सन कवन दुराय। आप तो दानियों में शिरोमणि हो, आपके समान पुत्र चाहे नहीं। भगवान कहने लगे हमारे समान तो संसार में नहीं जा, आप सरस खोजो कहा जाई। ठीक है हम आज भगवान ने वरदान दे दिया मनु और शत्रुपा को। इते बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जे करई, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापई कवन मिटी। जब पाप पे पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान ये धरा पे अवतार लेते हैं। भगवान भक्तों के लाने, बचावे के लाने, दुष्टों को मारवे को भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान कोई को नहीं मारे। हाँ भगवान इतने बड़े पापी नहीं है कि कोई को बधाई करते रहे। अपने अपने कर्मों से मारा थे आदमी। राम ने मारे काऊ को, राम ने पापी होए आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कहे भैया जब दूसरे को मांस खाओ है तो जे शास्त्र का झूठे हो, जैसे राधे गंगा हर में जे झूठे हैं शास्त्र, शास्त्र कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। अगर दूसरे को गरुड़ पुराण में कथा आई है कि अपन ने दूसरे को मांस खाओ है तो ये शरीर को त्याग करके अगर मुर्गा को खाओ तो मुर्गा बनने पर, बुकरा को खाओ तो बुकरा, सुंगरा को खाओ तो सुंगरा, चाहे जंगल के बन जा और चाहे गांव के सुंगरा को खाओ हो तो गांव के बन जाओ, मनो बनने पर है। अवज्जा और तुलसीदास का लिख रहे, सने मुकी होए जीव मोहे जब ही, सने मुख होए जीव मोहे जब ही। हाँ भैया आज हमारे सिंहपुर से गोविंदा आओ है। ए गोविंदा के राम मिलन के है आई रे मोए फिल्म देखी थी हमने, सुनिया सही रहा तो ही शकल को सुमर गोविंदा के आई। आओ बैठो बेटा। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, सन्मुख होए। तू पाई के जानो चले जाओ बेटा, ये सो हिंग लगाए हैं तुम्हें। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अज्ञास मोख वही। गोस्वामी लिख रहा है कि सन्मुख होए जीव, हजारों हत्या लगी होए, अगर जीव भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान हजारों हत्याओं को माफ कर दे। सो अब बिगड़ो कच्छू नहीं, अब कच्छू नहीं बिगड़ो। काय पन्ने का इतने पापे कर रहे हैं। दारू तो बना थे काय की, सोरसरी जले कृत बाड़ई जाना, सोरसरी मिले सो पावन से, ईस अनीस अंतर तो दारू तो बना था गंगा जल से हो, चाहे नर्मदा को चाहे कुगा को, मनो बन है तो केवल जल से। सो तो पाप नहीं होता। पाप कभी बना था दारू में, जब अपन दो ही तरफ लारे डारा थे और गंदी करा थे वातावरण एक दूसरे से, सो पाप बन जाता। मनो पाप बिल्कुल नहीं बने, पैसा की हानि। देखो सर गाँव हो गाँव, सर से अलावा हम आओ गाँव गाय माने गाँव गाय। सो अब हम आओ शिक्षा को विषय है कि जे कुछ सोदरा जे हैं तो अच्छो न। अब देखो दारू पियत पियत लीवर काम नहीं करे और किडनी दो ही फेल भाई सो भज्जा जी परी पल का पे। हमारी कौन हिम्मत है? काहे भज्जा जो न तुम्हारी हिम्मत रही सो तुमने धरती धरे रही रहे, पानी ने मिलाते और का कहते अच्छी मुँह से अटके। दूसरा ठाड़ा, अरे हम बे नहीं रे, पानी तक नहीं मिलाते, सूखी पी जाते। और आप कहाँ गई बात सूखी, हाथ लो नहीं जा रहा हूँ अठबे। हम नहीं कह रहे,
वो पग गई कह रहा हो स्वास्थ्य के लिए हानि कारक है। पग गई नहीं कह रहा, पग गई से हम कथा बोल रहा, वो ये कह रहा वही ने तो कथा है बनवा दी। अब वो पर ने लिखो सो ने कहें हम काहे होंगे। तो वज्जा बन जाए तो ने पीजो, दारू पीवे से पत्नी